हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज हम एक गेम देखने वाले हैं जो हुई थी एमवीएल वर्सेस हिकारू नाकामुरा के बीच में। और ये गेम 2020 में खेली गई थी और ये गेम ऑनलाइन स्पीड चेस चैम्पियनशिप में खेली गई थी और इसका प्लेटफॉर्म था chess.com। और ये गेम की खासियत है क्योंकि ये जो ऑनलाइन टूर्नामेंट हुई थी वो कैसी थी कि उसका एक राउंड कैसा था कि 90 मिनट्स हमें सेम प्लेयर के साथ 5+1 गेम टाइमिंग के साथ गेम्स खेलने, अनलिमिटेड गेम जितने भी 90 मिनट्स के अंदर होंगे। ठीक है, उसके बाद सेम प्लेयर के साथ 60 मिनट्स 3+1 टाइमिंग के साथ गेम्स खेलने, अनलिमिटेड गेम्स बट 60 मिनट्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद 1+1 टाइमिंग के साथ 30 मिनट्स गेम खेलने। ठीक है, अनलिमिटेड गेम्स। और जो ज़्यादा गेम्स जीतेगा इन तीनों वेरिएशन में, तीनों कैटेगरी में, वो उस राउंड का विनर होगा। ठीक है, तो हम आज एक गेम देखने वाले हैं ना जो एमवीएल वर्सेस हिकारू के बीच में हुई थी, वो हम 3+1 कैटेगरी की देखने वाले हैं जिसमें एमवीएल के वाइट पीसेस है और हिकारू नाकामुरा के ब्लैक पीसेस है। गेम की शुरुआत होती है E4, E5, नाइट C3, नाइट C6, वियना गेम, F4, C क्रॉस F4, नाइट F3 और यहाँ पे खेला गया G5। G5 मूव का पर्पज़ क्या है कि अभी वाइट का जो डायगोनल है, वाइट का किंग का डायगोनल है जो E1 से लेके H4 तक, वो वीक है क्योंकि F2 का पॉन पुश हो चुका है। और अभी जो नाइट है जो F3 के ऊपर आई है, वो H4 का जो स्क्वायर है, जो क्वीन का स्क्वायर है, ब्लैक क्वीन जंप हो गया आगे जाके फ्यूचर में, उस स्क्वायर को गार्ड करके रखा है। ठीक है, तो G5 पुश का पर्पज़ क्या है कि वो पुश करना चाहता है पॉन और उस नाइट को हटाना चाहता है क्योंकि हमारा क्वीन का रास्ता ब्लॉक करके रखा है उस नाइट ने। ठीक है, यहाँ पे आता है बिशप C4। बिशप C4 की जगह पे हम H3 करके भी खेल सकते हैं क्योंकि उस पॉन को पुश होने से रोक सकते हैं, बट एमवीएल की अलग प्रिपरेशन थी और उन्होंने खेला बिशप C4। बिशप C4 के बाद यहाँ पे मूव आती है G4 और यहाँ पे एमवीएल अपना फर्स्ट पीस सेक्रीफाइस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑफकोर्स हिकारू नाकामुरा कैप्चर कर लेते हैं क्वीन क्रॉस पर। इसके बाद वो अपना सेकंड पीस सेक्रीफाइस कर देते हैं बिशप क्रॉस F7 करके। ठीक है, मारना फोर्स है। ठीक है, किंग क्रॉस F7 और क्वीन क्रॉस F3। अभी गेम मूव नंबर 11 में ही वो अपने 2 पीस सेक्रीफाइस कर देते हैं। ठीक है, मूव नंबर 11 में ही, और आगे जाके और पीस मीन्स और एक पीस सेक्रीफाइस करने वाले हैं, मीन्स 3 पीस सेक्रीफाइस कर देते हैं। बेसिकली एमवीएल की स्ट्रैटेजी क्या थी कि ब्लैक के पीसेस है वो उसे डेवलप करने नहीं देना है और अटैक बिल्ड करना है। ठीक है, और ऐसी ही गेम उन्होंने 5 इयर्स बैक मीन्स 5 साल पहले उन्होंने हिकारू नाकामुरा के साथ खेली गई थी, उसमें वो जीत गए थे। ठीक है, और ये गेम में क्या होता है एंड तक देखना आप। ठीक है, और यहाँ पे खेला गया क्वीन H4। क्वीन H4 का पर्पज़ क्या है कि जो F4 का पॉन है उसे डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन G5 करके भी खेला जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे गेम में खेला गया क्वीन H4। और यहाँ पे क्वीन H4 के बाद हम यहाँ पे इंजन सजेस्ट कर रहा है कि G3 करके खेल सकते हैं हम, क्योंकि G3 के बाद क्या हो रहा है कि क्वीन पॉन से हम कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि पिन है। ठीक है, और क्वीन मूव कहाँ होगी मीन्स उसको सपोर्ट छोड़ना ही पड़ेगा F4 पॉन, F5 पॉन का। ठीक है, तो हम आगे जाके वैसे हम छोड़ता है सपोर्ट तो हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और कैप्चर करने के बाद क्या हो रहा है, अगर वो कहाँ भी मूव हो रहा है तो जो बिशप है F1 का, मीन्स मैं आपको बता देता हूँ, मीन्स कहाँ भी मूव होगा तो जो बिशप है वो ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह से हम खेल सकते थे, बट यहाँ पे G3 पॉन पुश नहीं किया गया गेम में। यहाँ पे खेला गया D4 खेला गया गेम में। ठीक है, बल्कि यहाँ पे D3 भी खेला जा सकता था पर D4 खेला गया था। D4 के बाद ऑफकोर्स नाइट क्रॉस D4 और यहाँ पे मूव आती है क्वीन D3। क्वीन D3 का आइडिया क्या है कि एक तो नाइट के ऊपर अटैक है और हमारी थ्रेट क्या है कि रुक क्रॉस F4 करके किंग और क्वीन के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, तो उसको डिफेंड किया ब्लैक ने, हिकारू ने। यहाँ पे खेला नाइट E6। नाइट E6 के बाद मूव आती है बिशप क्रॉस F4, नाइट क्रॉस F4 और नाइट D5। नाइट को पिन किया। ठीक है, नाइट D5 खेला और यहाँ पे सपोर्ट दिया बिशप D6 से। तो यहाँ पे खेला गया नाइट क्रॉस F4, बिशप क्रॉस F4, यहाँ पे G6 पॉन पुश कर दिया, G3 पॉन पुश कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे खेला गया क्वीन
G5, क्वीन G5 का पर्पस क्या है कि अभी हमारी थ्रेट थी रुक क्रॉस F4, तो किंग और क्वीन के ऊपर भी अटैक हो रहा था, ठीक है। और वैसे भी G3 पॉन पुश करने के बाद किंग के ऊपर क्वीन के ऊपर अटैक तो हो ही रहा था, इसलिए उन्होंने क्वीन G5 खेला, रुक क्रॉस F4, और यहाँ पे खेला गया किंग E7 खेला गया। किंग E7 के बाद आती है मूव क्वीन D4, रुक के ऊपर अटैक किया H8 के ब्लैक के, यहाँ पे उसे ब्लॉक किया उस अटैक को। यहाँ पे खेला गया नाइट F6। नाइट F6 के बाद हम रुक डबल करके भी खेल सकते थे, मीन्स नाइट के ऊपर भी अटैक है, ठीक है। वो क्या खेलता, क्वीन G7 खेलता, और इस तरह से गेम कंटिन्यू हो सकता था, ठीक है। इस तरह से गेम कंटिन्यू होता था, और ये विनिंग भी पोजीशन हो सकती थी ब्लैक वाइट के लिए, ठीक है। बट गेम में यहाँ पे रुक्स डबल नहीं किए गए, बट गेम में यहाँ पे खेला गया रुक, मतलब पहले क्वीन के ऊपर अटैक किया, तो क्वीन का क्वीन यहाँ पे क्वीन G7 करके भी खेल सकते थे वो, बट ऑफकोर्स मैं क्वीन G7 खेलते तो मैं आपको एक वेरिएशन दिखाया था कि रुक डबल करने के बाद मीन्स अगर वो रुक से सपोर्ट करता है तो हम चेक देंगे फर्स्ट, और कैप्चर और कैप्चर करने के बाद सिंपल है कि ये वो पोजीशन थोड़ी मीन्स लॉस ही हो जा रही है क्योंकि चेकमेट हो जा रही है, ठीक है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे किंग G7 करके सपोर्ट नहीं किया, किंग G7 करके सपोर्ट नहीं किया उस नाइट को, बल्कि यहाँ पे उन्होंने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर दी हिकारू नाकामुरा ने। यहाँ पे उन्होंने क्वीन क्रॉस रुक कर दिया, ई क्रॉस F5, ठीक है। ई क्रॉस F5 के बाद यहाँ पे खेला गया D5 मूव का पर्पस क्या है कि एक तो सेंटर अपने कंट्रोल में लिया थोड़ा बहुत, और अपने बिशप का रास्ता ओपन किया, वे ओपन किया, ठीक है। और यहाँ पे खेला गया क्वीन E5 चेक, किंग F7, और यहाँ पे खेला गया रुक E1। रुक को लास्ट पीस था गेम में लाया उसे, रुक E1 के बाद खेला गया रुक E8, क्वीन क्रॉस C7 चेक, बिशप बीच में डाला, कैप्चर, रुक क्रॉस E8, और यहाँ पे खेला गया क्वीन क्रॉस B7, रुक आया E2 के ऊपर, सेकंड रैंक का कंट्रोल लिया। और यहाँ पे ध्यान से पोजीशन को देखना, क्वीन क्रॉस A7 के बाद क्या हो रहा है कि ऑफकोर्स हिकारू नाकामुरा 3 पीस मीन्स 3 पीस, क्वीन के बदले उनके पास 3 पीस है, ठीक है। तो अब हिकारू नाकामुरा ट्राई क्या करेंगे कि उन 3 पीसेस के साथ वो किंग के ऊपर अटैक करना ट्राई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर MVL की स्ट्रेटजी क्या होगी कि वो अपने जो पॉन्स है, क्योंकि पॉन अप है वो, तो अपने पॉन के साथ खेलेंगे, मीन्स पॉन को प्रमोट करना चालू करेंगे अपनी क्वीन साइड के, A1 A2 B2 जो C2 पॉन है उसे रोल करना चालू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रुक क्रॉस C2 आया, यहाँ पे मूव आती है क्योंकि B2 के पॉन के ऊपर अटैक था, तो यहाँ पे मूव आती है क्वीन D4, ठीक है। क्वीन D4 के बाद यहाँ पे बिशप क्रॉस F5 मार दिया गया। अभी बिशप क्रॉस F5 मारने का पर्पस क्या है कि ब्लैक चाहता है कि जो हमारा बिशप है वो E4 स्क्वायर पे बैठ जाए, ठीक है। तो उससे किंग के ऊपर बहुत सारा अटैक हो सकता है, विंडमिल हो सकता है, नाइट भी कभी भी G4 के ऊपर जंप करके आ सकती है, रुक को सपोर्ट दे सकती है, ठीक है। इस तरह से मीन्स विंडमिल क्रिएट हो सकता है, थोड़ा बहुत अटैक क्रिएट हो सकता है वाइट के किंग के ऊपर, ठीक है। आप आगे जाके देखेंगे उसी अटैक की वजह से ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वाइट ने अपने पॉन पुश करना चालू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे खेला गया बिशप E4, और जो H3 मूव है वो बहुत वीक मूव है, क्योंकि H3 के बाद क्या हो रहा है कि हम सिंपल रुक चेक दे सकते हैं और ये पॉन विन कर सकते हैं, मीन्स इस तरह से, ठीक है। बट ऑफकोर्स गेम में H3 खेलने के बाद हिकारू नाकामुरा ने पॉन विन करने के लिए नहीं गया, उससे भी बेटर मूव फाइंड की है उन्होंने। आप वीडियो पॉज कीजिए और वो मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे मूव आती है नाइट H5। नाइट H5 के बाद क्या हो रहा है कि एक तो वो पॉन के ऊपर अटैक है G3 के, ठीक है। अगर वो उसे डिफेंड करते हैं, मीन्स किससे डिफेंड करेंगे, गेम में तो उन्होंने क्वीन से डिफेंड किया, ठीक है, बट उसको डिफेंड भी किया नहीं जा सकता। अगर वो पुश करते हैं तो सिंपल है कि हम फर्स्ट चेक देंगे, और जैसे ही वो मूव होता है तो हम नाइट से चेक देंगे, ठीक है। नाइट से चेक देने के बाद इस तरह से गेम कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। बट गेम में क्या हुआ, गेम में हिकारू नाकामुरा ने
इस तरह से मीन्स ये जो वेरिएशन बताया इससे थोड़ी गेम लंबी हो सकती थी, बट गेम में एमवीएल ने मिस्टेक की और उन्होंने क्वीन से डिफेंड किया उस पॉन को। ठीक है, क्वीन से डिफेंड करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे कम्प्लीटली एमवीएल के हाथ से पूरी गेम चली जाती है। मीन्स आप वीडियो पॉज कीजिए और अगली 3 मूव्स फाइंड करने की कोशिश करिए, अगले 3 मूव्स, और इसके बाद पूरी गेम एमवीएल के हाथों से निकल जाती है और हिकारू नाकामुरा जीत जाते हैं। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे पहली मूव आती है रुक चेक, रुक G2 चेक, किंग है F1 के ऊपर, नाइट क्रॉस G3 चेक, और ऑफकोर्स क्वीन क्रॉस G3 आता है तो हम रुक क्रॉस G3 और सिंपल विनिंग पोजीशन है, 2 पीस अप है हम। ठीक है, और अभी यहाँ पे गया, अभी किंग E1 पे आया। ठीक है, किंग E1 के बाद जब रुक E2 चेक दिया गया तब यहाँ पे एमवीएल ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि रुक चेक देने के बाद क्या हो रहा है कि सिंपल उनको D1 स्क्वायर के ऊपर जाना फोर्स है। D1 स्क्वायर के ऊपर जब भी जाएंगे वो, तो यहाँ पे हम बिशप से चेक दे देंगे। ठीक है, बिशप से चेक देने के बाद क्या हो रहा है, किंग C1 पे ही जाना पड़ेगा, फिर हम रुक क्रॉस E5 कर लेंगे और सिंपल 2 पीस अप है हम जब वो मारेंगे, और सिंपल ये पॉन भी हम ग्रैब कर लेंगे आगे जाके। ठीक है, होप आपको ये गेम अच्छी लगी होगी। ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ ये टूर्नामेंट का विनर भी हिकारू नाकामुरा थे, और इस टूर्नामेंट का विनिंग प्राइस था, मीन्स फर्स्ट प्राइस था $10,000 और हिकारू नाकामुरा जीत गए ये। ठीक है, आपको ये गेम अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और चेस रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।